अनोखी आवाज के सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के बाद मुंबई में गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है। इस सरकार को अंडरवर्ल्ड का भी समर्थन प्राप्त है और अंडरवर्ल्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सिंघमगिरी यहां दिखाओ, अगर हिम्मत है और तुम मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के साजिशकर्ताओं का एनकाउंटर करो। राउत ने आगे कहा, गुजरात से भागो। आज गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। इसका मतलब है कि देश में 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पहले ही वितरित की जा चुकी है। एक गैंगस्टर जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, एसटीएस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। यह केंद्रीय गृह मंत्री के लिए एक चुनौती है जो गुजरात से है। अजीत पवार को अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए। उन्होंने यौन शोषण केस में अक्षय सिंधे को गोली मारने के बाद खुद को सिंघम घोषित कर दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार आरोपियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात एटीएस के कब्जे में है और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता के नेता थे। उनके जो अंत्य संस्कार, उनकी अंत्येष्टि हो गई, वो पूरी शासकीय इत्माम से हो गई। हाँ, उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। उसका मतलब सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के एटीएस के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है ये। अजीत पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजीत पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो एटीएस के कब्जे में है, वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है और हमारी सरकार यहाँ भजन करके बैठी है। हाँ, वोट मांगती है, सिर्फ पैसा खाती है। मंत्री है, बैनर भी लगे थे अक्षय शिंदे के बाद। ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। तो अक्षय शिंदे को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी आप भी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर एनकाउंटर कर दीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।